मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। ठीक है, अभी मैंने यूजर इनपुट नहीं बताया ना तुम्हें, पहले बता रखा है लेकिन मैंने, है ना। सही, अभी तक तो है। चलो, अब इसमें वाइल और डू वाइल का लूप का एग्जांपल, ठीक है, डू टू का टेबल प्रिंट करा देते हैं अभी के लिए ना, टू क्रिएट अ टेबल ऑफ टू। ठीक है, अब सेम चीज देखना, उसमें भी होगी आपकी फॉर लूप में भी सेम, वाइल लूप में भी सेम, डू वाइल लूप में भी। ठीक है, डिफरेंस मैंने बता रखा है, फिर भी दोबारा से बताते हैं। क्लास जावा 15, एक सेकेंड, ठीक है। पहले देखते हैं फॉर लूप से, सेम चीज देखते हैं। हमें क्या करना है, टू का टेबल प्रिंट कराना है। फॉर लूप से देखते हैं, फॉर लूप से बताओ क्या होगा। इंट आई इज इक्वल्स टू, लेट सपोज हमने ले लिया 1, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टू का टेबल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फॉर लूप से हो गया, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब सेम चीज हम किससे करेंगे, वाइल लूप से। देखो वाइल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इधर आपकी क्या आती है, कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है, इसके अंदर आपका क्या आता है, कोड। ठीक है, कोड हम यही सेम लेंगे, और कंडीशन आपकी ये थी जो। ठीक है, और ऊपर हमने कर दिया इसको इनिशियलाइज, और ये आ गया आपका इंक्रीमेंट। क्लियर है, सेम चीज है। वाइल लूप में आपका क्या होता है, जो इनिशियल पार्ट होता है, जो जब हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा वाइल लूप के बाहर आ जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है इसका, वो कंडीशन में ऐड हो जाता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो कोड में आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज काम करेगी इसके अंदर भी। इसका सर यही सिंटेक्स है, इस जिस तरीके से आपने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल यही सिंटैक्स है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होते जाएंगे सारे डाउट्स। मैंने ये सारे दिए थे, ये करे थे पैटर्न प्रिंटिंग वाले फॉर लूप से, यस सर। सारे कर लिए। मेरे को फाइल शेयर करना अभी। ठीक है, अब आते हैं वाइल लूप के बाद डू वाइल लूप में। मैंने आपको बताया था डू वाइल लूप क्या करता है, पहले आपका कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। डू और इसके बाद वाइल। वाइल में आपकी क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या है आपकी, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। कोड क्या है आपका, ये कोड है आपका। ठीक है, और आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट कौन सा है आपका, ये है आपका। ठीक है, एक 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 एक, अच्छा इनिशियलाइज हमने इधर कर ही दिया है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसको इधर कर देते हैं, री इनिशियलाइज, रीसेट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपका कोड पहले चलेगा, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन चेक करेगा। चला के देखते हैं। देखो फॉर लूप में भी आपका सेम आउटपुट आया। देखो एक बार, ये आपका आउटपुट किसका है, ये फॉर लूप का आउटपुट है, ये आपका फॉर लूप का आउटपुट है। ठीक है, और ये आपका वाइल लूप का आउटपुट है। कंपाइल एंड रन।
ये आपका फॉर लूप का आउटपुट है, सेम है आउटपुट, ये आपका वाइल लूप का आउटपुट है, और ये आपका डू वाइल लूप का आउटपुट है। ठीक है, सेम चीज काम करिए तीनों में, आपके काम करने का तरीका डिफरेंट है। क्लियर है ये? क्लियर है सर, क्लियर है। वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप, तीनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ, माइंड में डाल लो। फॉर लूप क्या होता है, वहाँ यूज होता है मेनली जहाँ पे हमें पता है कि आइट्रेशन कितनी बार चलेगा। ठीक है, ये जो आइट्रेशन है कितनी बार चलना है। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप के अंदर क्या है कि जैसे ये आई की वैल्यू है, ठीक है, आई प्लस प्लस हमने इधर ही कर दिया है। ठीक है, इसमें फॉर लूप में देखो हमें पता है कि हर बार एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाइल लूप और डू वाइल लूप में आप देखोगे तो आई प्लस प्लस इधर हो रहा है। आपके कोड के अंदर लॉजिक हो सकता है, आप उसमें 2 बार आई प्लस प्लस कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका वाइल लूप चलता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज मैं आई की वैल्यू को ही प्रिंट कराता हूँ दोनों केसेस में, अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। वाइल लूप को देखते हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, इधर कंडीशन ले ली आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैं क्या करा रहा हूँ, आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2। इसको ले लेते हैं नीचे, इसको कर देते हैं डिफॉल्ट 2। अब इस कोड में आप देखोगे, ये जो कोड है आपका क्या है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 2 से, तो आपका क्या होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 20 है, ट्रू हुआ तो अंदर आया, इसने क्या कर दिया 2 प्रिंट कर दिया। फिर आपने क्या करा, आई में 2 प्लस ऐड कर दिया, तो आपका अगली बार आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसमें आप देखो हमने फॉर लूप के अंदर क्या कर रखा था, 2 का मल्टीप्लाई कर रखा था, लेकिन जो लूप चल रहा था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा था। लूप क्या चल रहा था आपका इसमें, 1 से लेकर 10 तक एक एक नंबर के इंक्रीमेंट पे। वाइल लूप में हमने क्या करा, जो आपका वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है हमेशा 2 वैल्यू का इंक्रीज हो रहा है, पहले आई 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पहले से नहीं पता है कि हमें क्या इसके अंदर लॉजिक लगाना है, और कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें हमें लेट सपोज की वैल्यू को ज़्यादा मॉडिफाई करना हो। सिनेरियो बता दें, लेट सपोज कि आपको जब कभी भी इसके अंदर 4 आए, तो आपको क्या करना है, 4 की जगह पे आपको क्या करना है, 4 की जगह पे आपको 6 प्रिंट कराना है। तो क्या आ गया, जैसे इफ i इज इक्वल्स टू 4, तो आपने क्या कर दिया इसके अंदर, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोड करूंगा मैं। अब इसमें आपने क्या करा, इसमें i अगर 4 आएगा तो आपने क्या करा, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करा, एल्स आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये एक केस बन गया कि जहाँ पे आपको कोई कंडीशन लगानी है जिसके अंदर की अगर कोई केस बनता है तो उस केस में आपकी वैल्यू को डिफरेंट वे में मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो आपका ये एक थोड़ा सा डिफरेंट केस बन गया। तो ऐसे सिनेरियोज आएंगे, अभी इसको और थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखेंगे, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मतलब वाइल लूप का आप समझो कि आपको पता नहीं है कि भाई कितनी बार लूप अंदर चलेगा, समझ रहे हो, वहाँ आपका वाइल लूप यूज होता है। यस सर। कुछ कुछ आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ समझ में आया। वाइल लूप में पता नहीं रहता है कितनी बार लूप चलता है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऊप से स्टार्ट करने से पहले यूजर इनपुट ले लेते हैं ताकि आप इसको और डिटेल में कर पाओ। मेरे हिसाब से क्या कहते हो, सही है? यस सर, सही है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको एक बार रीनेम कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ था स्कैनर क्लास होती है, याद होगा।
याद है सर स्कैनर क्लास। हाँ, स्कैनर एक क्लास आपका होती है। वो था बफर रीडर क्लास। हाँ, एक बफर रीडर क्लास थी, एक स्कैनर क्लास थी। तो हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं अपने हिसाब से कि भाई हमारा काम चल जाए उस हिसाब से। ठीक है, अभी के लिए, बाकी और हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, एक होती है स्कैनर क्लास, एक होती है बफर रीडर क्लास। स्कैनर क्लास क्या करती है, आपका आपने जो भी यूजर इनपुट दिया है वो उसको वो इनपुट को इनसाइड ले लेती है। ठीक है, एक और स्कैनर क्लास का एक एग्जांपल देखते हैं। स्कैनर क्लास क्लास बनाई मैंने, ठीक है। अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और लगा देते हैं। अब इसके अंदर लेट सपोज मेरे को यूजर का इनपुट लेना है, तो मेरे को क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जो भी आप यूजर का इनपुट दे रहे हो आप इसमें यूज कर पाओगे। ठीक है, और आगे हमें क्या करना होगा, इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अभी आप मान के चलो कि भाई हम ये लाइनें कुछ लिखनी है। ठीक है, अभी हम और डिटेल में जब उप्स देखेंगे तब आप देखोगे कि कैसे यूज हो रहा है। आपको बस क्या करना है, इन चीजों को थोड़ा सा इसके अंदर लिख के चलना है। आपने ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का, और आपने क्या करा, कुछ प्रिंट करा दिया लेट सपोज यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजर का इनपुट लिया, बस आपने प्रिंट कराया। इसके बाद आपने क्या करा, यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसको आपने एज ए इनपुट ले लिया। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू माई obj डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब आपको क्या होगा, इसके अंदर आपको नेम मिल जाएगा इसके अंदर। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी एक सेकेंड रुको। चला के देखते हैं। मैंने अपना नाम दिया लेट सपोज उत्कर्ष, योर नेम इज उत्कर्ष। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया हमने, इतना समझ में आया। हमने क्या करा, इसमें देखो हमने क्या करा, एक लाइन ये लिखी। ठीक है, लाइन 1। अभी हम कोड पहले तो देखते हैं कि हमने क्या क्या इसके अंदर ऐड करा। हमने एक लाइन ये लिखी, एक लाइन ये लिखी, लाइन 2। इसके बाद हमने क्या करा, एक लाइन ये लिखी, लाइन 3। क्लियर है, अब ये 3 लाइन हमने लिखी, ये और ये। ठीक है, लाइन 3 अगर मान लो हमें डायरेक्टली नाम लेना होता तो हम कैसे लेते, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू उत्कर्ष। ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली लेना होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू उत्कर्ष कर देते। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें एक ये लाइन ऐड करी, एक ये लाइन ऐड करी। हमने क्या करा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास स्कैनर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, उस लाइब्रेरी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये 2 लाइन आपको बस ध्यान रखनी है, अभी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जावा के अंदर यूटिलिटी के अंदर आपकी स्कैनर क्लास होती है। ठीक है, स्कैनर क्लास क्या करती है, जब कभी भी आप कुछ भी इसके अंदर टाइप करोगे टर्मिनल पे, उसको वो रीड कर लेती है। ठीक है,
आपने क्या करा, उसका जब ऑब्जेक्ट बनाया तो सिस्टम डॉट का मतलब क्या है, जो भी सिस्टम में इनपुट हो रहा है उसको वो स्कैन कर लेगा। जैसे जेरोक्स मशीन होती है, जेरोक्स मशीन के अंदर आप पेपर डालते हो तो वो स्कैन कर लेता है, तो ये क्या करता है, वो भी जितना भी आपने उसके अंदर इनपुट डाला है उसको वो स्कैन करेगा और इस ऑब्जेक्ट में पास कर देगा। क्लियर है? यस सर। है ना? अब इसने क्या करा, जब कभी भी आपकी एंटर, नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या, जब कभी आपका एंटर प्रेस होगा तो जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको वो इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। हमने किस टाइप का बना, स्ट्रिंग टाइप का बना, इसलिए क्या करा इसने, इसे स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। ठीक है, और आपका क्या आ गया, जो भी आपने वेरिएबल में वैल्यू डाली थी वो इस वेरिएबल में एलोकेट हो गई, और आपने जब प्रिंट कराया तो उस वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है ये? क्लियर है। ठीक है, एक इसको लिख लो, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। थोड़ा सा मैं इसमें 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम ऊप्स स्टार्ट करेंगे। ये बस मैं इसलिए पढ़ाऊंगा कि आपका जो कोड है एक वाइल लूप का, उसको भी एग्जांपल को लेके चलेंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लिख लिया? यस सर, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट लाइन होता है वैसे ही आपका क्या होता है, नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट आपका क्या होता है, एक बुलियन भी होता है, नेक्स्ट बुलियन होता है आपका, क्या होता है, नेक्स्ट डबल होता है, नेक्स्ट इंट होता है, नेक्स्ट लॉन्ग होता है, और नेक्स्ट शॉर्ट होता है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, ये सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं यूजर का इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपका स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, नेक्स्ट बुलियन बुलियन में लेता है, नेक्स्ट बाइट बाइट में लेता है, नेक्स्ट इंटीजर में लेता है, नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट में लेता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो मैं कैलकुलेटर वाला एग्जांपल कह रहा था उसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं एक केस बनाऊंगा, बाकी सारे केस आपको बनाने होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से यूजर इनपुट वाले पे। ठीक है, जावा while loop user input। मैंने यूजर के इनपुट के लिए क्लास ले ली है, मैंने उसको भाई स्कैन करा लिया है, और एंटर नंबर 1। ठीक है, अभी हम सिंपल लेके चल रहे हैं, एंटर नंबर 1 करा हमने, नंबर 1 जो भी, लेट सपोज हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं जो करूंगा दो वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी उसका एडिशन कराऊंगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड और बाकी सारी चीजें करानी है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने बोला कि भाई एंटर नंबर 1, और आपने जो आपका नंबर है आपको पता है इंटीजर में आएगा, तो आपने क्या करा, उसको नेक्स्ट इंट लेके नहीं इंटीजर में डिफाइन कर दिया। सॉरी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे, एंटर नंबर 2। ठीक है, इसको हमने क्या करा, वैल्यू 2 में डाल दिया। ये भी क्लियर है? इंपोर्ट करा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, लाइब्रेरी है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, हमें पता है हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट से हमने बताया कुछ फंक्शंस होते हैं, ये देखो एक बार फंक्शंस देखो, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए, बाइट बाइट के लिए, बुलियन बुलियन के लिए, डबल डबल के लिए, इंटीजर इंटीजर के लिए, लॉन्ग लॉन्ग के लिए, शॉर्ट शॉर्ट के लिए। हमें दो नंबर का एडिशन कराना है, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट लिया, उसका नेक्स्ट इंटीजर लेके नहीं है, जो भी वैल्यू आई 5 10 जो भी है इसके अंदर डाल दिया, सेकंड वैल्यू जो भी आई हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लेंगे, ऑपरेटर कौन सा, उसको यूज करना है, एंटर ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन किस टाइप का होगा बताओ, ऑपरेशन किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग ही होगा, प्लस माइनस जो भी वो डालेगा, है ना, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन आया आपका। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे, इफ
स्विच केस भी बना सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो। इफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, अगर ऑपरेशन आपका एडिशन है तो आप क्या करोगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस कर दोगे। क्लियर है? एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो आपका कॉमन रहेगा, इंट आउटपुट, ठीक है, और हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करा, बस हमने इसको डिफाइन कर दिया है आउटपुट। और हमने क्या करा, जब कभी भी प्लस ऑपरेशन आएगा तो आउटपुट क्या करेगा आपका, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कर देगा। क्लियर है ये? और हम Yes, sir. इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, जो भी इसकी सम आएगा इसको हम प्रिंट करा देंगे। क्या हो गया, आउटपुट आया इंटीजर आउटपुट, एरर क्यों दे रहा है ये, लोकल वेरिएबल आउटपुट में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, 0 दे देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। अब चला के देखते हैं, पहले हम चला के देखते हैं। जावा सी कंपाइल हो गया, जावा could not find load main class, क्या दिक्कत हुई, बोल नहीं रहे यार, तुम बता नहीं रहे, गलती हो रही है तो बताओ, नींद में हो गया? सर मैं 2-4 बार प्रैक्टिस करूंगा, मैं बता 2-4 दूंगा। बार नहीं, तुम अभी करोगे, मैं अभी मतलब, हाँ सर, इसीलिए अभी बोल रहा हूँ। जे मैं कराऊंगा उसके बाद तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस सारे के सारे स्क्रीन शेयर करके मेरे को दिखाने हैं करके, ठीक है। मैं तो म्यूट पे चला जाऊंगा, तुम करोगे। मैंने पहला नंबर डाला 10, दूसरा नंबर डाला 20, आउटपुट क्या आया भाई, ऑपरेशन, ऑपरेशन में 0 क्यों आ गया भाई, मैं 0 दबा दिया क्या, मैंने डाला 10, मैंने डाला 20, एक सेकेंड, एंटर ऑपरेशन, ये वेट क्यों नहीं करा इसने, माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, क्या दिक्कत हुई, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये शायद पहले भी इशू आया था डिफरेंट टाइप का, अगर हम ले रहे थे, कंपाइल करा, रन करा, ऑपरेशन लेट सपोज मैंने दिया प्लस, नंबर 1 दिया 10, नंबर 2 दिया 20, आउटपुट 0 क्यों आ रहा है इसमें, चलो अभी के लिए हम क्या करते हैं भाई, ऑपरेशंस हम अब अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए, मैं भी देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। लेट सपोज हम मान लेते हैं 0 के लिए, सॉरी 1 होगा तो ऐड होगा, 2 होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं 1 डाला, अगर आउटपुट ऑपरेशन 1 है, और इसको कर देते हैं हम इंटीजर टाइप, चला कर देखते हैं। ऑपरेशन मैंने दिया 1 2 3, क्या दिक्कत हो गई इसमें,
2 वैल्यू 1, 3 वैल्यू 2, ऑपरेशन 1 आउटपुट 5। तभी क्यों नहीं चला था? ऑपरेशन, एक सेकेंड, कंपाइल करा, रन करा, ऑपरेशन करा मैंने 1, वैल्यू दी मैंने 5, वैल्यू दी मैंने 10, आउटपुट आ गया 15। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर कर देता हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था अभी। अभी हमने क्या करा, लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई है, उसके अंदर उसको ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने क्या अज्यूम कर लिया है, ऑपरेशंस में अभी 1 एडिशन के लिए होगा, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, पहले उससे ऑपरेशन इनपुट कराया। लेट सपोज उसने डाला 1, ठीक है, उसने ऑपरेशन 1 डाला, हमने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, हमने इधर चेक करा कि ऑपरेशन 1 है तो क्या करेगा, वो प्लस कर देगा, ऑपरेशन 2 होता तो माइनस कर देता, 3 होता तो मल्टीप्लाई, 4 होता तो डिवाइड। ठीक है, इसमें यूजर से दूसरी इनपुट कराई और तीसरी वैल्यूज को इनपुट कराया, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। हमने क्या करा, उसका सम अप कर दिया और उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब इसके अंदर तुम कहोगे वाइल लूप तो आया नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो वाइल लूप के लिए हम क्या करेंगे, एक यूजर इनपुट और लेंगे, अगर वो एग्जिट बोलता है, अगर वो 0 प्रेस करता है तो उसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप को क्लोज कर देंगे। ठीक है, वाइल लूप ले, वाइल एक वेरिएबल लिया मैंने, देखना अभी तो सिंपल चल रहा है, एक बार में खत्म हो गया। अब आप देखना कि वो आपको इनफाइनाइट टाइम्स कैसे चलता है। मैंने इनिशियलाइज कर दी इनपुट आई की वैल्यू 1 से, वाइल लिखा मैंने, वाइल आई इज इक्वल्स टू 1, तो आपका ये जितना भी कोड है इसके अंदर वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक यूजर से एक इनपुट और लूंगा, इसके बाद एंटर if you want to continue press 1 else press 0। यूजर से मैंने इनपुट ली और मैंने क्या करा, जो भी वैल्यू आई मेरी उसको मैंने आई के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, ओए होए होए, कंपाइल करते हैं इसको और रन करते हैं। ऑपरेशन मैंने डाला, ऑपरेशन मैंने डाला 1, पहला नंबर डाला मैंने 10, दूसरा नंबर डाला मैंने 30, आउटपुट आ गया, क्या आ गया, 40। इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1 एल्स प्रेस 0। लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, 1 प्रेस कर दिया, दोबारा से आ गया ऑपरेशन 1 20 30। इज यू वांट टू कंटिन्यू, देखो आउटपुट भी आ गया और दोबारा पूछ रहा है, मैंने लेट्स सपोज डाल दिया 0, तो आपका क्या हो गया, कोड एग्जीक्यूट बंद हो गया।
कुछ कुछ आया समझ में? यस सर। नहीं आया ना? वाइल वाला मतलब इसमें थोड़ा और डाउट है मेरे को। चलाओ, अभी चलाओ इसको। मैंने नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। मैं इस कोड को तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, इसको रन कराओ और मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये 3 ऑप्शन है ना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन तीनों को भी करो इसके अंदर। ठीक है, मैं तुम्हें कोड भेज दिया है, स्क्रीन शेयर करो। मेरे को दिखाओ स्क्रीन शेयर करके चला के। सर इस कोड को दोबारा से क्या करना है, मेरे को चलाना है? इस कोड को अपने लैपटॉप में चलाना है, प्लस ये जो मैंने तो एडिशन बताया है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 3 केस भी आपको करने हैं अभी के अभी। करो, होगा। और स्क्रीन शेयर करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ कोई नहीं, करो आराम से। तो मैं बोल रहा था कि ये देखिए मैंने कोड कॉपी करके पेस्ट किया है, और फाइल का नाम भी सेम रख लिया क्लास के नेम से। ठीक है। है ना सर? हाँ। अब मैं इसी को ही अगर मैं रन करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने सेव भी कर लिया है, पर ये रन नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कमांड चलाया था? यही सर क्लास पहले लिखूंगा ना। लिखो। ये तो क्लास लिख दी मैंने, अच्छा अब डॉट जावा लगाता हूँ मैं। ठीक है, कोई और दूसरी फाइल रन करा के दिखाओ मेरे को, कोई सी भी फाइल। यही ले लीजिए सर, ये चलाओ। ये सर 10 में 10 का स्टार प्रिंट हो गया आपका। अच्छा, अब तुमने क्या कमांड लिखा है? ऊपर जाओ। नहीं, फाइल टर्मिनल में क्या कमांड चलाया है इसमें? क्या लिखा? इसमें सर मैं क्लास का ही नाम तो लिखूंगा पहले। कॉपी है तुम्हारे पास? यस सर है। अच्छा, कॉपी पे तुमने ये वाला जो पैटर्न वाला, पैटर्न प्रिंट कराने वाला लिखा था, क्या लिखा था उसमें? कॉपी में लिखो। पैटर्न प्रिंट करवाने वाला सर मैं समझा नहीं। ये अभी आपने कौन सा रन कराया है कोड जो चल गया, आउटपुट दिया? ये वाला सर। टर्मिनल पे क्या लिखा था? मैंने क्लास का नाम डाला डॉट जावा करके। लिखो, दोबारा लिखो, क्लास का नाम डॉट जावा। लगाओ टर्मिनल पे दोबारा से। नहीं, पैटर्न वाला प्रिंट कराओ। पैटर्न वाला प्रिंट करो। ये जो पैटर्न डॉट जावा फाइल है, इसको रन कराओ। इसको तो करवाई था सर मैं। कराओ, दोबारा कराओ, दोबारा कराओ। फिर से दोबारा से क्लास लिख। क्या लिखा तुमने? जावा सी सर, सॉरी। ओके, एक एरर दिखा रहा है सर। तो क्या एरर दिखा रहा है? क्लास नेम। तुमने पहले क्या लिखा था? पैटर्न वाली फाइल को रन कराने के लिए क्या लिखा था? सर जावा सी पैटर्न डॉट जावा करके लिखा है। और अब तुमने ये जो फाइल रन कराई, इसमें क्या लिखा है? प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं केवल 6 फाइल देख रहा हूँ इसके अंदर तुम्हारी। अरे सर प्रैक्टिस हो रही है। कहाँ हो रही है भाई? हवा में हो रही है क्या? इसमें कम से कम 100-150 कोड होने चाहिए थे। एंटर ऑपरेशन सर। हाँ लिखा हुआ आ गया। लिखो। देखो, इसमें एक चीज और करो, ये जो लाइन नंबर 20 है ना, लाइन नंबर 20 एंटर ऑपरेशन है ना, इसमें एंटर ऑपरेशन के बाद स्पेस दे दो अंदर, डबल कोट्स के अंदर।
इसके बाद ये हाँ स्पेस दे दो, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी ऑपरेशन लिखोगे अटैच होके नहीं आएगा। सेम एज इट इज एंटर नंबर 1 में कर दो, एज इट इज एंटर नंबर 2 में कर दो। और नीचे देखो और किसी में भी है क्या, स्पेस लगा दो एंटर इसमें। नंबर 1 के बाद सर स्पेस हाँ हो गया, एंटर नंबर 2 के बाद स्पेस हो गया। और थोड़ा नीचे जाओ और कुछ भी है। हाँ और ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें तो है स्पेस। 40 लाइन पे भी स्पेस दे दो एक बार। कौन सी लाइन पे सर? 40। ठीक है, सेव करो और रन कराओ दोबारा से। कंपाइल करो पहले, कंट्रोल एक्स दबा दो। कंट्रोल एक्स से कंट्रोल जेड दबा। अच्छा अब करो, कंपाइल करो पहले। कंपाइल के लिए जावा सी लिखना पड़ता है। एंटर करो, अब रन करो। ऑपरेशन हमने क्या कर रखा है अभी, हार्ड कोड। अभी हमने 1 2 3 4 ले रखा है। 1 करोगे तो एडिशन वाला केस आपका चलेगा, तो अभी डाल दो ऑपरेशन में 1। और सर 2 करने पे क्या है? वो तुम्हें बनाना है। एंटर ऑपरेशन 1। हाँ एंटर करो, कोई भी वैल्यू डालो, नंबर 1 डालो, कोई भी वैल्यू। 20 सर। हाँ नंबर 2 डालो, एंटर करो, नंबर 2 डालो। 80। एंटर करो। देखा आउटपुट आ गया तुम्हारा 100। 20 + 80 इसने दे दिया। अब इसमें देखो ये जो लास्ट वाली लाइन आ रही है ना, ये लास्ट वाली लाइन फॉर लूप में और वाइल लूप में डिफर करती है। फॉर लूप में आप ये वाली लाइन नहीं ला सकते। कंडीशंस के लिए सर नहीं, फॉर लूप अब गौर से देखो, ये जो लास्ट वाली लाइन आ रही है ना, इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1 और एल्स प्रेस 0, ये जो लास्ट वाली लाइन है यही डिफर करती है फॉर लूप में और वाइल लूप में। फॉर लूप में आप ऐसे इनफाइनाइट टाइम सेम कोड को नहीं चला सकते। फॉर लूप में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है कि 10 बार चलेगी, 20 बार चलेगी, 50 बार चलेगी, 100 बार चलेगी। लेकिन वाइल लूप में क्या है, इनफाइनाइट टाइम चलेगी जब तक आप इसको एग्जिट नहीं बोलोगे। जब तक सर ये एल्स प्रेस 0 जब तक आप नहीं करते थे, जब तक ये जो लाइन नंबर 18 पे i नॉट इक्वल्स टू 0 है, जब तक ये आपका चलता रहेगा। और जैसे ही आपने 0 एंटर करा तो ये एग्जिट हो जाएगा। प्रेस 1 करो एक बार, 1 करो, एंटर करो, देखो दोबारा आ गया। यस सर। ऑपरेशन आपको 55 है तो कुछ आएगा ही नहीं इसमें ना। चलो एंटर करो, मेरे हिसाब से एरर नहीं देते। डालो कोई नंबर 2 डालो, ठीक है। आउटपुट 0 आया क्योंकि आपने क्या करा, ऑपरेशन 1 के लिए ही अभी कंडीशन थी है। लेकिन आप ये लास्ट वाली लाइन देखो, ये जो मेरे को आपको फॉर लूप और वाइल लूप में बताना था, जो लास्ट वाली लाइन आ रही है ना, कि आपका सेम कोड लाइन नंबर 19 से लेकर लाइन नंबर 41 तक ये आपका इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ये जो बार बार कोड चल रहा है ये आपका वाइल लूप की वजह से चल रहा है। ये समझ में आया? ये दोबारा से क्यों पूछ रहा है कि भाई दोबारा से आगे प्रोसेस करना है नहीं करना, ये आपका वाइल लूप की वजह से पूछ रहा है। अच्छा सर, अगर जैसे आई की वैल्यू आपने इनफाइनाइट मतलब 0 रखी है, आप 0 कर दोगे तो एग्जिट हो जाएगा कोड। दबाओ, 0 दबाओ, सर आप जो कह रहे हो ना चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो क्या आई की वैल्यू 0 रखी है? आई की वैल्यू मैंने डिफॉल्ट 1 रखी है। जब तक आप इसमें आई की वैल्यू 0 नहीं कर दोगे जब तक ये चलता रहेगा। हाँ सर, तो ये चीज फॉर लूप में नहीं होगी। ये चीज फॉर लूप में नहीं होगी। कैसे होगी सोचो। फॉर लूप में आप क्या करते हो कि एक इनिशियल पॉइंट देते हो और एक एंडिंग पॉइंट देते हो, और उसमें क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। याद है? यस सर, यस सर। लेकिन वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में आप कंडीशन लगा के उस लूप को इनफाइनाइट टाइम्स घुमा सकते हो और जब आपकी मर्जी हो जब उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, वाइल लूप को फॉर लूप की तरह भी चला सकते हो और वाइल लूप का मेन पर्पस यही होता है। आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऑप्शंस आते हैं। जब कभी पहले होता था कॉलर ट्यून वगैरह के लिए, या फिर अभी भी आप किसी कॉल सेंटर में फ़ोन करोगे ना, एयरटेल के, या कोई इशू आ रहा है कस्टमर केयर पे, तो बोलता है प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस एंड सो ऑन, प्रेस 9 फॉर रीप्ले। याद है? प्रेस 9 फॉर रीप्ले, प्रेस 8 फॉर गो बैक टू मेन मेन्यू। तो ये जो रीप्ले वाला है यही आपके ये इसमें चल रहा है। बार बार आपको सुनाता रहेगा, बार बार आपका ऑपरेशन चलाता रहेगा इसके अंदर। इस कोड को देखो, और इसके अंदर मेरे को बस 3 लाइन का कोड, मतलब 3 लॉजिक्स लगाने हैं। मैंने प्लस का आपको दे ही दिया है।
माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 3 केस और लगा दो इसके अंदर। अच्छा सर, एक बार सर मैं आपको ये दिखा दूं, आप कह रहे थे तो कोड होने चाहिए सर, कम से ना कम ना ना, पहले तुम इसको चला के दिखाओ। 20 कोड कर रखे हैं मैंने सर। इस कोड को चला के दिखाओ, मेरे को तो 7 फाइल दिख रही हैं। क्या तो आप मतलब क्या कह रहे हैं सर, अभी प्लस का तो माइनस और इनटू सबसे ऊपर जाओ, इसमें सबसे ऊपर जाओ, इसमें देखो मैंने दे रखा है, अगर आपको एडिशन करना है तो 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 लाइन नंबर कमेंट में। ये सर समझ गया मैं। इस लॉजिक को लगाओ कोड के अंदर। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10-15 मिनट जो लेने हैं मेरे को बोल देना है ना, ठीक है? मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है ना, करो, घबराना नहीं है बस, है ना? पानी पीना है, पानी पी लो। ठीक है सर। कपड़े निकाल दो, कटोरी में डाल दो। सर हेलो। सर कैन यू हियर मी? हाँ उत्कर्ष, हो गया? यस सर। देखिए सर, मैंने एंटर ऑपरेशन 2 लिया, नंबर 1 लिया 1 क्यों मैंने। नहीं चल रहा है इसमें? ऑपरेशन 1 भी चलाओ, 2 भी चलाओ, 3 भी चलाओ, 4 भी चलाओ। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैंने 10 लिया, फिर दूसरा नंबर 5 लिया और हाँ। योर आउटपुट इज 5 आ गया सर, -1। बिल्कुल सारे केसेस चलाओ इसमें एक साथ। 1 मिनट सर, ठीक है, एक साथ के एक करके सर। मतलब इसी कोड के अंदर सारे केस चलने चाहिए, कोड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को प्लस करना है तो हो, माइनस करना तो हो। क्या करोगे? इफ एल्स करोगे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और एक लास्ट में एल्स डाल देना। अगर कोई भी ऑपरेशन की वैल्यू मैच नहीं कर रही तो प्रिंट करा दो मतलब यू हैव इसी में ही सर कंडीशंस जोड़ दूं मैं, इफ और एल्स वाले? और क्या, कैलकुलेटर बनाना है तुम्हें। कैलकुलेटर में ऐसे थोड़ी होता कि केवल प्लस कर रहा है या केवल माइनस कर रहा है। 5 मिनट और दे रहा हूँ, सोचो। अगर हिंट लेना है, नेट भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, है? करके दो सर अब एक मिनट में कर ही लो फिर।
सर मेरे को इतना बता दीजिए। हेलो सर। हाँ उत्कर्ष। सर मेरे को इतना बता दीजिए कि ये क्या कहते हैं, अब जैसे इफ कंडीशन ये लगी हुई है सर, हाँ अब मेरे को एल्स लगानी है तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से एल्स लगा सकता हूँ कि इसके बाद लगाना पड़ेगा सर? ओहो ओहो नेट पे देखो इफ एल्स कैसे लगाते जावा में। मैं तो सर इफ एल्स तो डायरेक्ट पूछ रहा हूँ सर मैं, कि मतलब एल्स कंडीशन इसके तुरंत बाद छोड़ना आएगी। कैसे आएगी बताओ? इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम्हारा। अच्छा सर। तो सर ये मैं अगर हेल्प लेता हूँ तो क्या स्क्रीन शेयर रहने दूँ? हाँ स्क्रीन शेयर रहने दो, नेट पे जाओ, क्रोम पे सर्च करो, किसी पे भी नेट पे ढूंढो इफ तो एल्स। फिर तो सर आपको पता चल ही जाएगा फिर तो। तो वो तो वैसे भी पता है मेरे को जो पता देखो इफ के बाद एल्स इफ लगाओ ना, लाइन नंबर 36 पे जो बंद हो रहा है आपका पैरेंथेसिस, इसके बाद एल्स इफ लिखो। यही तो मैं कह रहा था सर कि इसके बाद ही तो लिखना है मेरे को। यार देखो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ मतलब मेरा सर थोड़ा सा डाउट था यही वाला, ये हाँ। इसके बाद मैं सोच रहा था पहले कि सर इसके तुरंत नेक्स्ट लाइन में करो इस फटाफट मतलब लिखो एल्स इफ लिखो। बस। म्यूट कर लो। हाँ सर आप कर लीजिए। कौन है? एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड में वैल्यू आपकी फ्लोट टाइप की हो जाएगी, है ना। अगर जैसे कि आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1.5 होगा, तो उसका देख लेना। अभी के लिए 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेना एरर अगर आता है तो मैं डिवाइड उसी हिसाब से ही करूंगा ना, मतलब हाँ जैसे कि ठीक है, टेस्टिंग के लिए आप यूज किसी वैसे लोगे, ठीक है। एक इसमें लास्ट में एल्स और ले लो, उसमें प्रिंट करा देना कि इनवैलिड ऑपरेशन, है ना। ओके सर। हेलो। हाँ बेटा। नहीं भूल गए। आपको तो आता है, आपको तो सब आता है, आप सच्चे बच्चे हो। ठीक है, कौन सी साइकिल है?
अच्छा स्पीड बोर्ड कह रहे हो और वो साइकिल कह रहे हो। ये वाली साइकिल थे आपके बाहर रखा तो है वो स्टैंड वाला बोर्ड जंग खा गया है जो। हाँ 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 ब्लू वाला हाँ यही तो है वो। हाँ पता है मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो एल्स में लिखा है इसको एसओपी में लिखना पड़ेगा। अरे हाँ सर प्रिंट एलएन के प्रिंट है देखो प्रिंट क्या करेगा आपका सेम लाइन पे रखेगा प्रिंट एलन आपका एंड में न्यू टर्मिनल न्यू लाइन पे ले जाएगा। तो अपने हिसाब से प्रिंट ही लिखो लगना था सर प्रिंट एलन लिखो मेरे हिसाब से। एलएन। सर हम डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड के लिए हम लेंगे सर 4 एंटर नंबर 1 सर ये डिवाइड वाला हो गया। प्रेस 1 टू कंटिन्यू करूँ ना सर। हाँ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए 3 लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 50 हो गया सर। और प्लस आप चलाए प्लस मैंने चलाया था और माइनस भी चलाकर दिखा दिया था सर बन गया। एक बार ये इनवैलिड वाला और कर देता हूँ। वैल्यू हाँ 1 डालो पहले ऑपरेशन में 5 6 कुछ भी डाल दो यस सर। इनवैलिड ऑपरेशन प्योर आउटपुट इज 0 ठीक है। Yes. अब इसको हैंडल कर सकते हैं लेकिन ये कि हमने इनवैलिड ऑपरेशन दिखा दिया है इसके अंदर ठीक है। तो आउटपुट जो आ रहा है इनवैलिड ऑपरेशन की वजह से आ रहा है। वेरी गुड तुमने पूरा बनाया। इस कोड को मेरे साथ शेयर करो ठीक है ना। बढ़िया बनाया तुमने सर मैंने हेल्प ले ली मेरे को याद था पर मैं इतना ही पूछ रहा था आपसे कि मेरे को सर ये इसका ब्रैकेट के बाद मेरे को कंडीशन लगानी बस थोड़ा कोई नहीं होता है। तो मैं भी यही कह रहा था कि देखो इसको खुद से करो क्योंकि मुझे पता था तुम कर लोगे। चलो बढ़िया है वेरी गुड यार। अब एक टास्क में दे रहा हूँ आज का सेशन यही ड्रॉप करते हैं वैसे क्योंकि ठीक है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ करने के लिए फैक्टोरियल निकालना है ठीक है। अभी हमने यूजर इनपुट देख ही लिया है। यूजर इनपुट हमने देख लिया है मैंने आपको देखो व्हाट्सएप पे भेजा है। यूजर इनपुट हमने देख लिया है। अब फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल पता है क्या होता है। फैक्टोरियल होता है लेट सपोज कि मैंने आपको इनपुट करा 5 तो फैक्टोरियल क्या होगा 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 करते हुए जब तक की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है। सर 10 का फैक्टोरियल क्या होगा 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा ये। बिल्कुल सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हो जाएगा सर। एक क्वेश्चन और दे दूं। दे ये वाला शायद तुमने कर रखा होगा। तुम्हें क्या करना है जावा प्रोग्राम में ऑड और इवन नंबर फाइंड करने की वो नंबर ऑड है कि इवन है। हो जाएगा सर ये भी हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन और दे दूं। सर दे 1 सेकंड रुको। लैपटॉप हैंग हो रहा है। एक तो मैं दे रहा हूँ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं
पैलिंड्रोम फाइंड करना है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है आपका, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम होता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। बस मेरे हिसाब से इतना ही सही है। ये लास्ट वाला ट्राई कर लेना अगर होता है तो, अदरवाइज हम बाद में देखेंगे इसको, है ना। जावा प्रोग्राम करना है जिसके अंदर काउंट करने अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। लेट सपोज मैंने आपको दिया एप्पल, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ए आपका आया 2 टाइम्स, सॉरी ए आया आपका 1 टाइम, पी आया आपका 2 टाइम्स, एल आया आपका 1 टाइम और ई आया आपका 1 टाइम, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, आई थिंक 4 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। करो इनको और मेरे को भेजो अभी। अब तुम स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है। तो सर आपने जो भी मेरे को दिया था ना सर, देखिए मैंने सब कुछ कर रखा है, इतनी सारी एक ही में कंडीशंस लगा एक में नहीं, अलग अलग बनाओ ना। ये सब सर अलग अलग, फिर मैं एक एक करके एक छोटे छोटे कोड है तो मैंने सबको सर वो कर नहीं रखा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोड भले ही छोटे हैं, तुम्हें अलग अलग फाइल में बनाओगे और उसका आउटपुट नीचे लिखोगे, तभी तो हम देख पाएंगे ना कि इसका क्या है इसका क्या है। आपने जो भी पूरा दिया था ना सर, वो ये सब कुछ वही है। हाँ, एक ही के अंदर डाल दिया तुमने, वैसे सही है। ठीक है, इनको चला के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। पहले तो ये वाले काम करो जो मैंने आपको दिया ना, ये करो, ठीक है ना। जल्दी दो। ठीक है उत्कर्ष। यस सर, मैं ये करता हूँ। चलो मेरे को भेजो 1-2 घंटे में जैसे भी होता है, ठीक है। फिर हम आगे ऊप से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। सर कल टाइम क्या रहेगा? कल मेरे हिसाब से 11:30 का टाइम सूट कर रहा है तुम्हें। हाँ 11:30-12 बजे। 11:30 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे तो 11:30 से 1 बजे का टाइम ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है मेरे को बता दो। तो जल्दी करो यार। 11:30 बजे कनेक्ट करें फिर। अभी तक तो क्लियर है सर, कैलकुलेटर और यूजर से इनपुट जो भी हमने लिया। ठीक है ठीक है, चलो ड्रॉप करते हैं ना। मेरे को तुम क्वेश्चंस करके दो, फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या दिक्कत हुई, ठीक है। ठीक है चलो ओके उत्कर्ष, बाय बाय। ओके सर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।